बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करने का जादू सीखिए। ये 3 टेक्निक्स मैं आपको बताता हूं, इन 3 टेक्निक्स पे अमल कर लें, आप देखेंगे कि बच्चों की खुद एतमादी का लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। 3 आदत आपने अपनानी है बतौर पेरेंट्स, आपके बच्चों के अंदर दिन ब दिन तब्दीली आती चली जाएगी। नंबर 1, वीडियो का जो है वो टाइम हम वेस्ट नहीं करते। नंबर 1, बच्चों को इंतखाब की आजादी दें। इंतखाब की आजादी जब उन्हें देंगे, उन्हें लगेगा कि वी कैन डू, हम ये कर सकते हैं। और ये पहली टेक्निक है बच्चों में खुद एतमादी पैदा करने की। इंतखाब जो है उनकी आजादी किस तरह देनी है, मिसाल के तौर पर बच्चे कोई ड्रेस पहनते हैं, अपने पसंद से उसके 8-10 ड्रेसेस हैं, उनमें से कोई एक ड्रेस पहनते हैं और आप उनको फौरन टोक देते हैं कि ये ड्रेस नहीं पहनना, ये ड्रेस पहने, हम वहां जा रहे हैं, ये ड्रेस वहां सूट नहीं कर रहा, ये ड्रेस पहने। देखिए, बच्चों से ये चीजों का इंतखाब करवाएं कि आप बताएं आप क्या पहनना चाहते हैं। जब वो ये खुद एतमादी उनके अंदर आएगी, वो सोचेंगे कि हमें क्या पहनना है। ड्रेस, अच्छा ड्रेस पहनना जब बच्चा पहनेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है। हाँ, अगर आप सर्दी का मौसम है, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ सर्दी है, डेफिनेटली बच्चों को समझा सकते हैं कि बेटा जरा मोटा ड्रेस पहन लीजिए। कहीं गर्मी है, वहां जा रहे हैं तो बता जरा बारीक ड्रेस पहन ले। ये चीजें आप लाजमी गाइड करें, लेकिन उन पे अपने फैसले मत थोपिए कि ये ड्रेस अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दें, ये ड्रेस पहने, ये ड्रेस पहने। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सिर्फ ड्रेसेस की बात नहीं है, बच्चों को बाकी कामों में भी इंतखाब की आजादी दीजिए। मिसाल के तौर पर बच्चों को आपने पढ़ाना है, आपने कहते पहले मैथ्स खोलें, पहले इंग्लिश खोलें। बच्चों से कि बेटा आप क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, पहले घर में काम करवा रहे हैं वो, पहले अगर मैथ्स करना चाहते हैं, इंग्लिश, वो उस पर छोड़ें आप, वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करें पहले करने के लिए, फिर उसके बाद पूछें आपने क्या करना है। जब वो खुद से करेगा तो ये चीज उसके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी कि उसके अंदर खुद एतमादी आएगी कि मुझे इंतखाब की आजादी हासिल है, जबरदस्ती मुझसे कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। नंबर 2, ये याद रखिएगा कि नंबर 2 इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को कभी भी बड़ा टास्क मत दें, जिंदगी के अंदर भी और स्कूल ड्यूरेशन के अंदर भी उनसे हमेशा छोटे छोटे टास्क करवाएं। देखें, छोटे बच्चे, जाहिर सी बात है, उनकी कैपेसिटी और आपकी कैपेसिटी में देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस, बड़ा फर्क है। जो काम आप कर सकते हैं या जो काम बड़े बच्चे कर सकते हैं, वो छोटे बच्चे नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात हम बड़े बच्चे को छोटे बच्चे के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उनका मवाजना कर रहे होते हैं कि भाई उसने तो कर लिया, आपने क्यों नहीं किया। लिहाजा कोशिश करें कि छोटे बच्चे को उसका मेंटल लेवल देखते हुए, उसकी एज देखते हुए और उसका इंटरेस्ट देखते हुए उसको छोटे छोटे टास्क दें कि ये टास्क आप काम करें, बजाय इसके पूरा आप कवर कर लें। आप थोड़ा थोड़ा करके करें, जब पीसेस में करेगा और आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो यकीनी तौर पर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसने कोई काम किया है और पूरा पूरा टास्क कर लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ, आप उसको डांटेंगे, बेचारा उसके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, वो फिर वो उस लेवल पे खुल के नहीं खेल पाएगा आपके सामने। ठीक है, तो कोशिश करें कि बच्चों को टास्क छोटे छोटे दें। तीसरी और आखिरी बात इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आजकल हर बच्चे को ये मसला लायक है, स्कूल में पढ़ने वाले ऑलमोस्ट तमाम बच्चे ही सिवाय 1-2 के इस चीज का शिकार है, वो है फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का खौफ। हम बच्चों को बतौर वालिदैन, बतौर टीचर इतना ज्यादा डरा देते हैं। मैं हर स्कूल में मैंने ये देखा कि कोई 1-2 इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्कूल्स में ये चीजें हैं कि हम बच्चों को डरा देते हैं कि ये काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये काम नहीं करोगे तो मैं मम्मा को शिकायत लगाऊंगी, ये काम नहीं करोगे तो मैं आपके पापा को बताऊंगी, ये बताऊंगा। सो जब ये चीजें आ जाती है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल शैटर्ड हो जाता है, बच्चा परेशान मुश्किल रहता है, स्ट्रेस में रहता है। बच्चे को हमेशा बताइए कि इस दुनिया में नाकामी का मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। खुदा ना खास्ता आपके किसी टेस्ट में मार्क्स कम आ गए हैं, किसी पेपर में मार्क्स कम आ गए हैं, तो ये दुनिया खत्म नहीं हुई, कोई क़यामत नहीं आ गई। टेस्ट दोबारा हो जाएंगे, पेपर्स दोबारा हो जाएंगे। मैं आए रोज इस तरह की खबरें सुनता हूँ। मैट्रिक का भी रिजल्ट आया कुछ दिन पहले सो पंजाब में, तो 1-2 लोगों ने झेलम के दरिया में छलांग लगा दी, दरिया झेलम में। अब वहां पे छलांग लगाई, एक बंदा जो बच्चा, 2 भाई थे, एक तो जारी बात है वो डिसहार्ट हुआ, दूसरा उसको बचाने के लिए क्या, दोनों ही वापस नहीं आए। तो कहने का मतलब यह है कि नंबर कम आना या टेस्ट में फेल हो जाना या अच्छा परफॉर्म ना कर पाना, इससे इस डर से बच्चों को निकालें कि आपको पनिशमेंट मिलेगी। फियर ऑफ फेलियर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप इस डर से बच्चों को बचा लेते हैं तो ये तीनों बातें एक जादू की तरह असर करेंगी बच्चे की शख्सियत पे। आप आजमा लीजिए, आजमाइए, आप सिर्फ 3 मंथ से काम कर लें, 2-3 मंथ से रेगुलर काम कर लें, आप देखेंगे कि बच्चा आपको खुद
बताएगा और डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन करेगा। जब वो आपसे क्वेश्चन करेगा इट मींस ही इज लर्निंग, वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है। कोशिश कीजिए तीनों चीजें इंप्लीमेंट कीजिए। थैंक यू।